आज श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य। एक न्याय है पिष्ट पेषण न्याय। एक ये भी अर्थ है कि पीसे हुए को फिर नहीं पीसा जाता। गेहूं पीसे जाते हैं, आटा कोई पीसने को नहीं बेचता, वो तो पीसा हुआ। तो जो कथा हो गई उसे क्या दोहराना, आपने समझ लिया कि अधिक पापी होते हैं तो बड़े और कई अनुष्ठान करने से उनका मोक्ष नहीं होता। दूसरा, इस कथा से एक और प्रेरणा मिलती है कि कर्म का फल भोगना पड़ता है। मनुष्य कई योनियों में जाते हैं। एक विवाद का विषय है कि कोई प्रेत योनि है या कब है, तो कम से कम अपने ग्रंथों ने तो स्वीकार किया है, इसमें तो है ही। पर हनुमान चालीसा से भी सिद्ध होता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। आगे तो नहीं आवे, चाहे महावीर का नाम लो, किसी का होते होंगे तभी तो आते होंगे, और तभी तो आने की रोकने की जरूरत है। अर्थात मनुष्य ऐसी योनियों को भी प्राप्त कर लेता है पाप के कारण, और उनके उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत है। ऐसे धुंधकारी का भी कल्याण होगा कथा सुन। और आज एक बात और सुनाए, अभी एक माता आई थी कि हमारे इतने पैसा नहीं है कि हमारे द्वार जाके दर्शन करें, और कहीं दूर जाएं, इंदौर जाएं। आप यहाँ आ गए तो हम दर्शन करने आए। सबने माता से ये भी पूछ लिया, दूर नहीं जा सकते, कथा सुनने तो आओगे? तो कह देते हाँ आएंगे। और ये और खुशी की बात है कि बेटे ने कहा कि स्वामी जी आए हैं, दर्शन करके आओ। किसी के बेटा चाहे माँ बाप कथा सुने, दर्शन करें, तो ये उनका पुत्र भी बधाई के पात्र है। और तीसरी बात एक और बता दें, इस वर्ष आपके प्रांत के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने एकात्म यात्राएं निकाली 4 जगह से। मुझे भी ये जो ग्वालियर आई इस यात्रा में शामिल हो जाता या और किसी में सम्मिलित होता, लेकिन इतना टाइम मेरे पास नहीं था, पहले समय दे चुका था, इसलिए पूरी यात्रा में सम्मिलित नहीं हुआ। पंचमढ़ा रीवा सतना के पास से जो चली थी उसके प्रारंभ में उद्घाटन में गया, और समापन में ओंकारेश्वर समाप्त हुई पूर्ण यात्राएं, जहां भगवान शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची अष्टधातु की प्रतिमा लगाई जाएगी। तो दूसरी बात यह कि जो वेदांत अध्यात्म का प्रचार साधु महात्मा करते, आपके प्रांत के मुख्यमंत्री भी इस योजना को शुरू किया है, और ऐसी जगह बने जहां लोग इस विद्या को पढ़ने देश से भी और विदेश से भी आए। तो जो विद्या हम समझाते थे, उस विद्या को भी समझाने के लिए हमारे राजनीतिक नेताओं ने शुरू किया। अच्छी बात है। और एक समय जनक थे, जनक वो खुद सत्संग करते थे, स्वयं सुनते थे। तो जहां का राजा सत्संग करेगा वहां की प्रजा भी करेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप उस प्रांत से जुड़े हो जहां के मुख्यमंत्री आध्यात्मिक प्रचार में रुचि रखते। तो 2 विषय, एक तो मनुष्य किसी योनि में जा सकता है पाप के कारण, और जब वो किसी तरह मुक्त नहीं होता तो भागवत सुनकर मुक्त होता है। तो दूसरा सौभाग्य है कि यहाँ भागवत कथा होगी।
और भागवत की ही कथा होगी, किस्सा कहानी नहीं। कई बार अब ग्रंथों से भी कथा लोग मनोरंजन करने लगते हैं, कथा छूट जाती है। तो कथा व्यास स्वामी ज्योतिर्मयानंद कथा करेंगे। कथा माने श्रीमद् भागवत को ही सुनाएंगे। अब आपका थोड़ा काम है कि कथा करने वाले एक नाव को ले जाता है, 10 लोग हों तब भी नाव ले जाएगा मल्ला, और 100-200 हों तब भी ले जाएगा। तो कथा में मेहनत तो इतनी ही है। और ये जो नाव की व्यवस्था की है आप लोगों ने, पंडाल लगाया, व्यवस्था की, वो भी खर्च उतना ही। अब लाभ जितने ज्यादा लोग बैठ जाएंगे नाव में, पार हो जाएंगे। तो थोड़ी मेहनत आप करो। नशेड़ी लोग नशेड़ी बनाते हैं, ठीक है ना, 4 दोस्त बढ़ा लेते। तो आप लोग अपने दोस्त बढ़ाओ कथा वाले। यदि तुम भी नशेड़ी होगे, माने अच्छा नशा है कथा सुनने का, तो तुम तो रहोगे ही नहीं, आओगे ही आओगे। 2-4 को और पकड़ के ले आओ। यदि नशेड़ी बनाने से समाज में गिरावट आती है, तो इसमें जिसकी आदत पड़ जाएगी वो बुराई से बच जाएगा। और भी एक बात बताएं, पहले बता चुके हैं, दोहरा देते हैं। कई बार माताएं यदि दाने चक्की से बाहर निकल जाएं तो उन्हें बीनकर फिर चक्की में डाल के पीस देते। तो शुरू में नशे से बचना बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं। सचमुच जो लोग नशा नहीं करते उन्हें कौन उसकी बेचैनी। पर गड़बड़ क्या है, जब कोई पीने वाला नशेड़ी थोड़ा उत्साह बढ़ा देगा, अरे यार बस लग जाओगे, फिर बड़ा कठिन हो जाए। ना पीना बहुत आसान है, पर फिर भी किसी की सुन के भी कई लोग सुन सुन के गलत रास्ते में डाल देते हैं। इसलिए वो भाग्यशाली हैं जो किसी कुसंग में पड़कर दुर्व्यसन नहीं करते। पर यदि किसी कारण पड़ गए हो तो कठिन तो है, पर अब छोड़ दो तो बहुत बड़े भाग्यशाली। जो नहीं करते वो वीर हैं, और जो करने पे छोड़ देते हैं वो महावीर हैं। और जो करके छोड़ने वाले होंगे उनको आखिरी दिन इनाम देंगे, ठीक है। जिन जिन लोगों ने किया है छोड़ेंगे, छोड़ने वालों की लिस्ट बनाओ। और जब अभी जीते जी इतनी अकल नहीं काम करेगी तो बाद में किसका भरोसा। इसलिए मनुष्य शरीर मिला, हाँ, और भारत में मिला। ये देखो अमेरिका से आए तो भारत में पैदा हुए भाग्यशाली हो, इस कथा को सुनो। ये विदेश में रहते हैं, यहां आते कम आशा है, क्योंकि वहां के संस्कार भौतिक हैं, ज्यादा सांसारिक हैं, मौज मस्ती के हैं। तो यदि ये कथा सुन सकते हैं तो तुम्हें तो भारत में शुरू से अच्छे संस्कार मिले हैं, तुम सुनोगे तो क्या हो। इसलिए कथा में अधिक से अधिक आओ। और इसमें एक दूसरी बेटी है अनेठी। हम लोग एक बार अमरकंटक गए थे, इससे कोई परिचय नहीं था। ये कंप्यूटर लिए कुछ करती रहती थी, वही हमारा कार्यक्रम था। तो वहां ये अमेरिका वाली गई थी, चूंकि अभी खड़ जाने खगही की भाषा तासे उमा गुप्त करी रखा, तो इन्होंने उनसे बात की, बताया होगा, वो आने लग गई। और देश की है और देश की आने लग गई। अर्थात हम चाहें
तो व्यक्तियों को अच्छे रास्ते चलने में योगदान कर सकते। इसने हमें अच्छा कहा होगा, प्रभावित हो गई तो वो हॉलैंड से या अमेरिका से आने लगी। तो आप भी जिसकी महिमा गाओगे उसमें रुचि बढ़ेगी। आज अभी श्रीमद् भागवत कथा की महिमा कही गई, क्यों कही गई? ये इतना प्रकरण ना होता, आज की कथा ना भी होती भागवत में तो भी भागवत तो होती। आज तो भागवत है ही नहीं। आज तो ये बताया कि ऐसा व्यक्ति भी भागवत कथा से तरा। आज भागवत महात्म्य हुआ है, भागवत तो शुरू ही नहीं हुई। तो ये महत्व का, ऐसे ही आप सत्संग का महत्व, गुरुओं का महत्व बताओगे तो लोग और आएंगे। और कई बार कुछ गलतियां भी किसी से हुई होंगी, कुछ ये मीडिया वाले ऐसे साधुओं को दिन भर दिखाते हैं कि जो आते हों वो भी ना आएंगे, क्योंकि गलत बताओगे ना तो लोग ना आएंगे। हम जो गुरुदेव के यहाँ आए, हमने सुना था गुरुदेव की महिमा, गुरुदेव की महिमा सुनी, किसी ने बताई, हम दर्शन करने चले गए। और दर्शन करने चले गए तो पड़ गए चक्कर, फिर जाते ही नहीं रहे, हम भी साधु बन गए। यद्यपि साधु बनना कठिन है, आसान नहीं। कपड़ा रहना आसान है, साधु बनना कठिन है। ये कपड़ा रंगना साधु बनने के रास्ते का एक पैर है, एक कदम है। जैसे आज अभी अभी अखबार में पढ़ा और टीवी में सुना, बिहार में परीक्षाएं शुरू हुई हैं तो जूता के बजाय चप्पल पहन के आने को कहा, क्योंकि चप्पल में पर्ची अर्ची दबाएंगे तो दिख जाएगी, नकल की पर्ची जूते में आ जाएगी। तो ड्रेस, मैं इसलिए बताता हूं कि ड्रेस तक आवश्यक है। ये लाल कपड़े क्या हैं? साधु बनने के रास्ते पे चलने वाले की ड्रेस है। ये अभी बने नहीं, ड्रेस है, इस रास्ते पे चलना है। ऐसे ही आप लोग कहीं पीले कपड़े पहने हो, शायद कलश यात्रा में रहे हो, तो आप सत्संग की भी ड्रेस होती है। कई बार सत्संग में वैसे आ जाओ तो मना नहीं है, पर यदि परीक्षा में ड्रेस है तो यहां भी सादे कपड़े पहन के आओ, सादे कपड़े अधिक पहनो। हमारे यहाँ तो एक रिवाज भी था, शादीशुदा स्त्री का वेश क्या हो, विधवा का ड्रेस क्या हो, कुमारी का क्या हो, क्योंकि जिस रास्ते पे चलना है वैसे ही ड्रेस होनी चाहिए। तो सात्विक कपड़ा, मैं नहीं कहूंगा पीले पहनो, एक साड़ी और खरीदो, पर सत्संग में सादे कपड़े हो, पहनावा ठीक हो, जिससे हम भी ठीक रहें और दूसरे देख के। एक बार एक हमारे गुरु भाई ऋषियन के जंगल में रहते थे, तो वहां घूमते घूमते, अब जिनका शरीर नहीं है, देवरा हवा बाबा, वो ऋषियन के जंगल में गए और मेरे गुरु भाई जीवन स्वरूप वहां रहते थे जंगल में। बहुत प्रभावित हुए, पर ये चलते समय कुछ कर रहे थे। तो देवरावा बाबा ने कहा, आप आंख बंद करके ध्यान में बैठ जाओ। तो स्वामी जीवन ने कहा, हाँ मैं ध्यान में बैठ जाऊंगा तो आप चले जाओगे। तो देवरावा बाबा ने कहा कि आप आंखें खुली रखोगे तब भी तो मैं जाऊंगा। ये तो है नहीं कि आप खुली आंखों रहोगे तो मैं जाऊंगा नहीं, पर आप यदि ध्यान में बैठ जाओगे आंखें बंद करके, तो जब मैं बाहर कभी ऋषियन की याद करूंगा तो आप याद आएंगे, और आप याद आएंगे तो ध्यान में बैठे दिखोगे, और ध्यान में बैठे ख्याल में आओगे तो मेरा मन भी अच्छा बनेगा। हम जिसको देखते हैं उसका भी हम पर असर पड़ता है।
यदि कोई हम ध्यान में बैठे लोग देखें तो हमारा मन भी ध्यान का करेगा, योगासन करते देखें तो योगासन करने का मन करेगा। इसलिए जैसा हम देखते हैं वैसा हमारा मन करता है। कोई पहलवान को देखो तो लगेगा हम भी पहलवान बने, तो देखकर मन बनने लगता है। इसलिए हम चित्र भी अच्छे रखें, किताबें भी अच्छी पढ़ें। ये मन तो है ही गड़बड़, पर अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छे चित्र रखेंगे, अच्छे लोगों से मिलेंगे तो मन धीरे धीरे अच्छा बनेगा। इसलिए आवश्यक है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई है। तो ये शरीर जाए इसके पहले हम अपने घर को देख लें जहां जाना है। हाँ? पहले लड़का लड़की बिना देखे शादी, अब लड़की देख के पसंद करके, लड़का पसंद करके शादी कर। तो पहले हम गुरु की मानकर भगवान के रास्ते पर चलते थे। अब का जमाना बदल गया। हम चाहते हैं पहले ध्यान द्वारा वहां हो आओ, सुमिरन द्वारा एक बार वहां हो आओ जहां मरने के बाद जाना है। हाँ, जब देह छोड़ोगे तो जहां जाना है वो जगह अभी से देखो, उस अवस्था का भी अनुभव करो, उस भगवान का अनुभव करो जहां देह छोड़कर जाना है। ठीक है? इसलिए इन 7 दिनों में आपको बहुत कुछ सुनने, समझने, करने को मिलेगा। और दोहरी दोहरी सेवाएं, तो जैसे तन की खुराक भरपेट, ठीक है, शरीर को भी भरपेट खुराक चाहिए, पर वो शरीर की, और मन को भी भरपेट खुराक चाहिए। ये भरता कहां है? एक कहानी कहकर आज समाप्त करें। आज एक राजा था, उसने एक बकरी रखी थी, बकरी, और ये कहता था जो इसका पेट भरेगा उसे 1 लाख इनाम दूंगा, इस बकरी का जो पेट भर दे। तो लोग 1 लाख के लालच में बकरी ले जाएं, दिन भर खिलाएं, जब राजा के यहाँ लेके आवे तो राजा घास दिखाए हरी है तो तुरंत बकरी फिर आ जाए। तो कहे अभी कहाँ पेट भरा? यदि भूख में लेती है तो पेट भरा होता तो नहीं। अब उसने बड़ी कोशिश की, किसी को इनाम न मिले, कितना चरा के लाए, वो बकरी फिर मुंह मार दे। तो हमारी मन बुद्धि जो है ना, ये बकरा बकरी है, इनका पेट भरता ही नहीं। कितना भी छकाओ फिर उन्हीं विषयों की तरफ, बल्कि बुझे की काम अग्नि तुलसी को विषय वासना भी दे। जितना इसे खिलाते हैं ये और मांगता है, ये भरता नहीं, जो भी मिल जाए और ते बंद नहीं करता। तो आप लोग अधिक भोगों से तृप्त नहीं हो, इसलिए आवश्यक है कि दिखाने पर मन न चाहे। नहीं, देख के नशेली को कितना मना करो वो छोड़ता भी है, प्रतिज्ञा करता है, फिर दूसरे को देख ले तो लगता है चलो एक दिन और ले लो, क्या नुकसान समझता है, छोड़ नहीं पाता। ऐसे संसार का आकर्षण छूटता नहीं बकरी की तरह। इसलिए फिर क्या हुआ, एक आदमी ले गया इनाम 1 लाख, वो बकरी को चराया तो भूखे तो नहीं मारा, पर फिर घास दिखाई और फिर यूं डंडा मारा, फिर घास दिखाई, फिर बार बार घास दिखाए और मारे, घास दिखाए मारे। जब घास करने पर बकरी मुंह यूं करने लगी, ऐसे घास दिखाने पर उधर मुंह न करे, वो समझती थी पीटेगा तो मुंह करना बंद कर दिया। अब वो ले गया राजा के यहाँ बकरी, अब राजा ने घास दिखाई तो बकरी मुंह यूं कर, तो इनाम ले गए। तो ये हमारा मन बकरी भी इनाम कभी मिलेगा जब इसे थोड़ा
हाँ, तुम खिला के इनाम नहीं पाओगे। हम में दम भी नहीं है तो भी आएंगे। तुम थक जाते हो तब भी चाहते हो मेरे लड़के की शादी हो जाए। तुम बूढ़े हो गए, दशरथ के लड़के नहीं हो रहे थे, बुढ़ापे में यज्ञ किया, पुत्रेष्ठ यज्ञ की लड़का हो जाए। तो जब संसार की जरूरतें बुढ़ापे तक दशरथ ने अपनी पूरी की, तो हमारी इच्छा क्या है कि लोगों का कल्याण हो जाए। तो जब तक दम है हम भी लगे रहेंगे। ठीक है। ओम शांति।